स्कंद पुराण, विष्णुपदी अद्भुत महिमा और चंड शर्मा की शुद्धि। सूत जी कहते, विप्रो, पूर्व काल में चमत्कारपुर में उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंड शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हो गए। उसमें जो रूप उदारता के गुणों के संपन्न थे, युवा अवस्था पहुंचकर किसी वेश्या से आसक्त हो गए थे। एक समय आधी रात में प्यासे होकर उठे और वेश्या को बोले, प्रिय, मैं पानी पीना चाहते हो। तब वेश्या ने पानी के भ्रम में निद्राकुल ब्राह्मण को मदिरा से भरा हुआ पुरोवा दे दिया और मुख से मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो उठे। उसने वेश्या को बार बार धिक्कारते हुए कड़ी फटकार सुनाने लगे, अरे पापनी, तूने क्या कर डाला? आज मदिरा पीने से मेरी ब्राह्मणता निश्चय ही नष्ट हो गई। अंत में आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। ऐसा कहकर दुखपूर्वक घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जाकर करुण स्वर में विलाप करने। तत्पश्चात प्रातःकाल होने पर उन्हें अपने शरीर में सब बाल बनवाकर वस्त्र सहित स्नान किया और तदनंतर श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में गए। उन्हें प्रणाम करके बोले, ब्राह्मणों, मैंने जल से धोए के में मदिरा पी ली है, मुझे दंड दीजिए। उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र विचार करके, ब्राह्मण यदि ज्ञान अथवा अज्ञान में भी मदिरा पी ले तो मदिरा के बराबर खोलता हुआ घी पी लेने से उत्तम शुद्धि होती है। यदि उत्तम आत्मशुद्धि चाहते हो तो प्रायश्चित करो कि तुम बहुत अच्छा ऐसा करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों तत्कालिक घी लेकर पीने के उसके आगे आग पर तपाए। इतने में समाचार सुनकर माता पिता आप पहुंचे और बोले, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, तुम ये क्या करते हो? तब पुत्रों ने आंसू से बहाते हुए रात की घटना सुनाई। तब ब्राह्मण दंपति उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रार्थना करके, मेरे पुत्र को धर्मशास्त्र विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब ब्राह्मणों ने आदर पूर्वक धर्मशास्त्र विचार करते इस प्रकार का, ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो उचित प्रतीत होता है सो ब्राह्मण पुत्र से बेटा तीर्थ यात्रा करो। क्रमश अनेक प्रकार से व्रत और पवित्रता प्राप्त होंगे। पुत्र बोला, माँ बाप क्या ब्राह्मण बताएंगा? प्रायश्चित पवित्रता के पर्याप्त नहीं है जो आपके आदि उपदेश है। पुत्र का निश्चय जानकर पुत्रवत्सला पिता ने अपनी सती पत्नी के मृत्यु का निश्चय करके प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ ब्राह्मणों को दान दिया और सब माता पिता बेटा और हम दोनों प्रभुक्ति में प्रवेश कर जाए उसके बाद ही मोजी होम मरणतान प्रायश्चित करना। ऐसा कहकर दंपति प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि में समीप गए। उसके साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में वेदों पारंगत विद्वान शालंड्य मुनि वहां यात्रा प्रसंग स्थान पर आ पहुंचे। सारी बात सुनकर ब्राह्मणों को फटकारते हुए बोले, तुम सब लोग अत्यंत मूढ़ हो, क्योंकि तुम्हारे कारण समग्र प्रायश्चित होते हुए भी आज 3 ब्राह्मण व्यर्थी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कच्चा चंद्रायन आदि प्रायश्चित वहां दिए जाते हैं जहाँ गंगा जी उपलब्ध न हो। यहाँ तो साक्षात विष्णुपति गंगा और उसी में स्नान करके पाप से शुद्ध हो जाओ। तब ब्राह्मणों शांडिल्य मुनि साधुनाद करते हुए अपनी कथन सत्य है। इसके बाद सब लोग ब्राह्मण को समझा के बुझाकर विष्णुपदी गंगा तट पर ले गए। वहां ब्राह्मण को ज्यों त्यों मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया तो ही शुद्ध हो गया। इसके बाद शोभायमान जल में स्नान करने लगे और उस समय स्पष्ट और स्वर में आकाशवाणी विष्णुपदी संपर्क होने के बाद उसमें जल स्नान आचमन करके ब्रह्म देवता शुद्ध हो गए। अतः वे अपने घर को लौट आए। यह सुनकर सब लोग हर्ष से प्रकट करते हुए अपने अपने घर चले गए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसे प्रभावशाली विष्णुपदी गंगा क्षेत्र में पश्चिम सीमा पर विद्यमान है जो सब पापों का नाश करने वाली है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमेशा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते प्रसन्नताय नमः। ओम नमो नारायण भगवते प्रसन्नताय नमः।